पाकिस्तान में आइंदा 4 फोर्सेस होंगी, ठीक है? और वो 4 फोर्सेस अब वजूद में आएंगी, चौथी फोर्स जिसका फुल 4 स्टार जनरल आ रहा है। उस दिन मैं बात कहूंगा कि जी मैंने उस दिन सुबह ये बात कही थी जब लोग 27वीं तरमीम ढूंढ रहे थे, मैं उसमें कह रहा था कि एक फोर्स और तैयार हो रही है। उसके लिए मैकेनिज्म बन गया कि वो आर्मी से आया करेगी और वो आर्मी का एक फुल जर्नैल होगा, एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ होगा जो फुल स्टार 4 स्टार होगा, सब आर्मी से मुंसलिक है। जैसे मैंने पहले बात कही कि भई ये बहुत अरसे से एक रिवायत खत्म हो चुकी कि नेवी और फिदाइया के लोग भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। अब जो बात हो रही है ना कि जी सीडीएफ, देखें मैंने लफ्ज़ आपसे कहा था कि आर्मी चीफ है, ऑटोमैटिकली वो आर्मी चीफ होते हुए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाएंगे। ये आइन में भी लिख दिया, कानून में भी लिख दिया, लेकिन उससे पहले ये लिखा गया कि वो जो डिप्टी चीफ होंगे, वाइस चीफ होंगे या जो कमांडर बनेंगे स्ट्रेटेजिक कमांड के, उसकी पहली प्रायोरिटी आर्मी चीफ तय करेंगे, वो रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को यानी हुकूमत पाकिस्तान को भेजेंगे। राइट। लेकिन यहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो अपने लिए खुद फैसला करेंगे। नए आने वाले के लिए डोजियर ही आएगा 5 साल बाद, जब भी ये तय होगा, एक चीज है, वो 5 लोगों का डोजियर ही आएगा। जैसे पिछला डोजियर रोक लिया गया था, ये बहाना बना के कि शायद वो जो 18-19 नवंबर को रिटायर हुए थे, वसीम अशरफ या कुछ नाम था, जो इंजीनियरिंग कोर के लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो बार बार समरी मांगी गई, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर हम इसको देंगे तो छठा नाम सबसे पहले इनका आ जाएगा। तो उस दिन तक हम वेट करते हैं। फिर आपको पता है कोविड हो गया था, शहबाज शरीफ साहब को, वो कतर से लंदन चले गए और लंदन से आके कोविड हुआ, वो बैठ गए, तो ख्वाजा आसिफ को एक ट्वीट करना पड़ा कि अभी तक हमारे पास कोई समरी नहीं आई। वजारत दिफा के वजीर ने कही ये बात, तो आईएसपीआर की तरफ से आया कि चंद घंटों में पहुंच जाएगी, और वो 45 मिनट्स बाद पहुंच गई थी समरी, क्योंकि वो रोकी हुई थी। और वो 5 नाम आए और प्राइम मिनिस्टर ने जो तयशुदा नाम था सैयद आसिम मुनीर का, उनकी अपॉइंटमेंट, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि उस वक्त उनकी जो बाद में हुई कि जी हमने उनकी रिटायरमेंट को भी सिक्योर कर लिया 27 नवंबर, सारी दुनिया को पता थी और गवर्नमेंट ने अपना एक फैसला किया और उसको कर दिया। ये इतनी फिर लंबी तमीद इसलिए बांधी कि जब वो आएगा नया आर्मी चीफ 5 साल के बाद, तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव होगा कि जनाब वो ही चुनेंगे, उसके अंदर जाने वाले का कोई नहीं होगा। हाँ, जाने वाले की एक्सटेंशन मौजूद है, उम्र का देख लें आप कितना फर्क रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। आर्मी चीफ की तकर्री बहरहाल प्राइम मिनिस्टर की उस एडवाइस पे होगी जो उनकी सवाबदीद है, पैनल वहीं से आएगा, जाहिर है वो तो एक रिवायत है, एक सिस्टम है, आपने पैनल के ऊपर ही फैसला करना होता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड 3 साल पीछे जाऊंगा, जब सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने, तो उसके बाद ये आईएसपीआर ने अपने बीट डिफेंस रिपोर्टर से कहा कि आप लोग मेहरबानी करें, हमारे कोर कमांडर्स की तैनातियां, फौज की तैनातियों को खबर ना बनाए, ये दुनिया में खबर भी नहीं होती, और हम आइंदा आपको प्रेस रिलीज भी नहीं इशू करेंगे। और वो बड़ी सख्ती से इसके ऊपर सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, क्योंकि जाहिर है फौज के अंदर भी सिस्टम में आपके दोस्त भी भेज देते हैं, हमें भी भेज देते हैं, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट ये की कि नेशनल मीडिया को हमारे इन अपॉइंटमेंट्स को, जिनका इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पॉलिसी वही चलती आ रही है मुसलसल कि आप इनके नोटिफिकेशंस की तरफ मत जाएं। आपको याद होगा कि ये मार्च 2024 में एयर चीफ मार्शल की नोटिफिकेशन ये आई थी कि 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया उन्हें कि, और फिर नवंबर 24 में कानून बदला जिसमें सवाए चेयरमैन जॉइंट चीफ के बाकी तीनों सर्विस चीफ की 5 साल की मुद्दत कर दी गई। और मार्च 1925 में यानी 2025 में एयर चीफ मार्शल पहले बेनिफिशियरी थे उस नए कानून के, लिहाजा आर्मी चीफ की 29 नवंबर 2027 तक अपॉइंटमेंट ऑलरेडी सेटल्ड थी। लेकिन जो आपके शहर में, आपके जिस मुल्क में आप मौजूद हैं, वहां से लोगों ने बैठ के यूट्यूब पे और लंदन से ये शुरू किया कि आसिम मुनीर को एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन लेना पड़ेगा, हर सूरत में करना पड़ेगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं, जय्यद साफी जो बैठे हुए हैं यूके में, और मैं कहता हूँ वो सठिया गए हैं, उन लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें भेजी कि मुझे उनके पुराने नामों पे भी शर्म आती थी कि शायद हमारे दोस्तों ने उनको बड़ा बना दिया, वो बड़ा बनने के लिए तैयार नहीं है, कि वो क्या नाम थे, पता नहीं क्या क्या करते रहे और क्या किस किस्म की हरदा सराई वो कर रहे हैं। तो जब वो नहीं हुआ तो ये तो अचानक आई ना अब कि नवंबर में आईनी तरमीम कर दी गई, जिसका तकाजा है कि जो लिखा हुआ है ये कानून में, आर्मी एक्ट में, जो provided that for the first appointment of the Chief of Army Staff, concurrently of the Chief of the Defense Forces under paragraph A of clause 4 of the Article 243 of the Constitution of the Islamic Republic of the Pakistan, the tenure under this section shall commence from the date of notification of this said office. अच्छा, अब ये एक कानून में लिखा गया है और आइन में जो तरमीम की गई उसका हवाला दिया गया।
रहना आपने आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल आपको एजाजी तौर पे ताहयात मिल गया हुआ है कि आपने एक जंग जीती है। जो आपको पता है कि ये जो 1965 की जंग हुई थी, उसमें हमारे नेवल चीफ ने कहा था कि मुझे तो जंग का पता रेडियो पाकिस्तान से लगा था, कोई सिस्टम नहीं था। और फिर जी। जुल्फकार अली भुट्टो ने एयर चीफ मार्शल जुल्फकार को जब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया, तो वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए बने थे। तो फिर अब जब 10 मई आया, तो फिर ये समझ आया कि हमारी सिनर्जी तो थी सेंटकॉम की तरह। पाकिस्तान की दुनिया में वाहिद मुसल्लह अफवाज थी जो उस तरह वीडियो गेम पे हम कहते हैं ना कि हमने जंग जीती है खेल के उस तरह मिसाइल मारे हैं वहां से। और हमने हमारी तीनों अफवाज एक पेज पे थी, सारा सिस्टम था। लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आपको भी पता है कि वो एक सेरेमोनियल कमेटी थी। शायर शमशाद मिर्जा उसके आखिरी दुल्हे भी थे, और खुदा हाफिज भी कर गए कि उन लोगों के पास एक कमेटी कभी, लेकिन आर्मी चीफ ही शॉट्स खेलता है। और बहुत अरसे से वो रिवायत भी खत्म हो चुकी थी कि आप एयरफोर्स से और नेवी से भी कर गए कि उन लोगों के पास एक कमेटी कभी, लेकिन आर्मी चीफ ही शॉट्स खेलता है। और बहुत अरसे से वो रिवायत भी खत्म हो चुकी थी कि आप एयरफोर्स से और नेवी से भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लें। तो सारी चीजें खत्म हो गई थी। अब ये सोचा गया कि जब आपने जंग लड़ी है और आप दुनिया में बिल्कुल उससे डिफरेंट स्टाइल पे खड़े हुए हैं, और आप आके बात करने लगे हैं कि आपका प्रिंट इंडिया ने भी देख लिया कि हमने कैसे जंग लड़ी। इंडिया का प्रिंट हम ले आए दुनिया के सामने इस तरीके से कि हमने उनको शिकस्त दी। सॉरी, इंटरप्शन भी हो रही थी। हमने उन्हें ये शिकस्त दी, और हमने उनका प्रिंट साइबर अटैक से निकाला कि वो 2032-33 में सेम उस पे जा रहे थे जो हमारा ऑलरेडी। उनको नहीं पता था कि हम प्रैक्टिकली काम कर चुके हैं, हमारी फौजें एक ही पेज पे आके लड़ रही हैं। अच्छा, अब ये मैंने इतनी लंबी तमीद आपके एक छोटे से सवाल के जवाब में इसलिए बांधी कि जो सुनने और देखने वाले हैं उन्हें पता लगे कि जब इतने बड़े फैसले हुए हैं, तो ये जो नोटिफिकेशन आइन और कानून में है, बड़े लोग कह रहे हैं ना, अदालतें आपने फौरन बना दी, फलानी बना दी, जंग आपने इस तरह नहीं लड़नी होती। इसके पीछे एक सोच विचार है। अब क्या सोशल मीडिया के प्रेशर पे गवर्नमेंट लेट जाए और कहेगा नहीं नहीं हम तो फौरन नोटिफिकेशन करने लगे हैं? क्या फौज, आपको पता है, हमें पता है कि ये समरी वहीं से होगी, जीएचक्यू तैयार करेगा, वजारत दिफा भेजेगी, और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर एक एडवाइस तैयार करेंगे, और वो सदर मुमलिकत से साइन होगी। बिल्कुल। ये क्योंकि आप खुद सिविल सर्वेंट रहे हैं, आपको सिस्टम का बकायदा पता है। तो ये जब होना है, तो उसके पीछे फिर बाद में फौज का मजाक नहीं बनवाना उन्होंने, कि चीजें फिर चाहे वो आप जीएचक्यू में कोई परेड के जरिए देखेंगे, प्रेसिडेंसी में देखेंगे, आप पाकिस्तान गवर्नमेंट में इस्लामाबाद में देखेंगे कि वहां कोई मीटिंग हो रही है जिसमें उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले फौज के कवानीन पूरे किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने कहा ये तो रिटायर हो चुके, भाई मैंने बताया 29 नवंबर 2027 तक वो रेडी आर्मी चीफ है। उनके जख्मों पे वो मिर्चें हरी या काली या सब्ज जो भी डलेंगी, वो 5 साल नए सिरे से उस पहलवान की तरह शुरू होंगे जिसे 80 रोटी खाने का कहा गया था, और डरते हुए पूछा गया 40 पे चले गए हो, तो उसने कहा नए सिरे से शुरू करूंगा। तो हाँ। ये जो लोग 3 साल सुन रहे थे, अब उन्हें 5 साल देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो कुछ हम तो उस पर बात कर रहे हैं जो हो चुका हुआ है, क्योंकि कानूनी और आईनी तौर पे ये बंदोबस्त हो चुका हुआ है। मैंने इसलिए कहा कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ऑफिस था एक सिंबॉलिक था। आपको पता है इस जंग में भी वो ऑफिस मौजूद था, लेकिन जंग तो सैयद आसिम मुनीर लड़ रहे थे उनकी, और एयर चीफ मार्शल की गुफ्तगू हो रही थी, नेवी वाले अलर्ट बैठे हुए थे देखने के लिए। तो वो सिस्टम ऑलरेडी इन फोर्स है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई जंग इंडिया सोच भी ले, तो वैसे तो उनकी अब सोचना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि उनका मजाक बना हुआ है हर तरफ से। तो ये नोटिफिकेशन हो जाएगा अगले 3 दिन में, हो सकता है कल हो, क्योंकि कल किर्गिस्तान के सदर भी आए हुए हैं, आज आ गए हैं, और वो कल ऐवान सदर में भी तकरीब है उनके लिए, खाना वाना होगा, सब कुछ है, एक विजिट जा रहा है। तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को भी कोई इशू नहीं है, ना आर्मी चीफ को कोई इशू है, ना नवाज शरीफ को इशू है, ये उनको इशू है जिनका सौदा डॉलरों की सूरत में बिक रहा है। अच्छा, ये आपने बहुत ही कमाल तरीके से सारी सिचुएशन को कूजे में बंद कर दिया है। आपने ये कहा कि नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक है। आपको पता है कि इसके ऊपर भी बड़ी स्पेकुलेशन है कि जी कहीं ना कहीं मियां नवाज शरीफ, अब अफसार आलम साहब जिन्होंने पहले कहा कि शायद कुछ डिसएग्रीमेंट है, कोई बड़ा डिसएग्रीमेंट नहीं है मुस्तकबिल के हवाले से, कि आने वाला जो सीडीएफ, अभी तो आसिम मुनीर ही होंगे, लेकिन उसके बाद जो सीडीएफ होगा वो सिविलियन गवर्नमेंट उसको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल होगा अपॉइंट करने का या नहीं, कुछ उसके ऊपर इख्तलाफ है। फिर दूसरी राय ये है कि नहीं, ये सिर्फ एक टेक्निकल मामला है, चूंकि एक नया इदारा बन रहा है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि जब आप कोई नया इदारा बनाते हैं या नया ऑफिस बनाते हैं, उसके रूल्स बनते हैं, उसके बाई लॉज बनते हैं, उसका तरीका कार होता है। तो ना अहली है, हुकूमत ने ताखिर की है। आप ये समझते हैं राना साहब के नवाज शरीफ जो कि 27वीं तरमीम में वोट डालने खुद
बकलम खुद गए, वो अब इसको उस पे अड़ जाएंगे? आपको लगता है ऐसा? मैं आपको बताऊं, मैंने जानबूझ के आखिर में नवाज शरीफ का नाम भी लिया था ताकि आप जरूर ये सवाल कर लें, ताकि ये ना कोई तशनगी ना रह जाए। देखें, बड़े लोग कहते हैं कि जी वो नवाज शरीफ नाराज हैं, जी फलाना है। आपने और मैंने देखी थी मॉडल टाउन में, वो जिस दिन रिजल्ट आए थे चले गए थे, अगले दिन आके उन्होंने क्या कहा था कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा है सारों से बात करो, हुकूमत बनाओ। हाँ, बिल्कुल। ये उन्होंने किया, हुकूमत बनवाई, बैठे। वो पीएम हाउस शायद एक या दो दफा आए हैं इस पूरे टेन्योर में, पिछले पीडीएम दौर में तो वो गए ही नहीं थे। हाँ जी। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फील्ड मार्शल बने और वो जिस दिन उनको स्टिक दी गई, वो प्रेसिडेंसी में मौजूद थे, नवाज शरीफ बिल्कुल। खुद। आईनी तरमीम में 59 दफा यानी 59 दफा उठक बैठक हुई। स्पीकर ने कोई 5-7 दफा मौका दिया कि आप सब लोग, क्योंकि गफूर हैदरी साहब बैठ गए थे, उनके साथ खातून एमएनए थी, वो बैठ गई थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रही थी, तो मेरा ख्याल था कि वो नवाज शरीफ को बार बार रास्ता दे रहे थे कि आप भी हाथ उठा के दे सकते हैं कि वोट दे दिया बजाय खड़े होने के। लेकिन वो 59 बार खड़े हुए और वोट किया। तो आप इस बात को इस तरह समझे कि वो पूरी मुकम्मल आशीर्वाद थी, नवाज शरीफ ऐसे नहीं आ गए थे इस सिस्टम पे, इस तरीके पे। अच्छा, अब घर के अंदर हम वो आके पब्लिकली वोट कर गए ना, अब घर के अंदर 10 दफा आप एतराज करें, मैं अफसार आलम साहब की खबर पे इस तरह तबसरा कर रहा हूं कि आपकी एक्सेस है, आप सुनते हैं, लेकिन आप फैसला क्या करते हैं? फैसला ये हम्म। करते हैं कि आप जाके वोट करते हैं, और ये लिखा पड़ा हुआ काम था।